सिर्फ ये हिडन फैंटेसी ही ऐसी है जो किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसा गुलाम जिसे बनने में उसे कोई शर्म या झिझक भी नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि यार मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊं, मेरी मंजिल यही है, मैं रुकूंगा यहीं आके, मैं थकूंगा यहीं आके, मैं किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा वो रूप जानती है, वो चीज पहचानती है जो शायद मैं कभी किसी के सामने खोल नहीं सकता, खुद को बयां नहीं कर सकता, खुद को मैं खुद से खुद को नहीं बोल सकता। तो वो कमजोरी बनो उसकी। डू इट, प्ले इट एंड एंजॉय इट। यही तरीका है बैड गर्ल बनने का बेडरूम में। कॉन्फिडेंट रहिए, बोल्ड रहिए। एक्ट्स को जो आप प्ले करेंगी, फिर आप चाहे जो जो भी एक्ट्स उसमें इंक्लूड करना चाहती हैं, आंखों पे पट्टी बांधना चाहती हैं, हाथ अगर बांधना चाहती हैं उनके, या कुछ और तरह के एक्ट आप करना चाहती हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है जिसमें आपको कंफर्टेबल महसूस होता है। बेड पर बैड गर्ल कैसे बना जाए? बेड पे बैड गर्ल बनना आत्मविश्वासी होने की निशानी होती है, क्योंकि उसे यह पता होता है कि उसे क्या चाहिए। आपके विश्वास के विपरीत एक बुरी लड़की बनना बेडरूम में, वो भी अपने पार्टनर के साथ, आखिर इसमें बुराई क्या है? कभी कभी वो खराब होने की ललक आखिर किस में नहीं होती, और ये फायदेमंद भी बहुत होती है। नटखटपन के साथ वो छेड़खानी से लेके पूरी तरह से बंधी हुई बुराई तक, सभी को कभी न कभी इसमें लिप्त होने की जरूरत पड़ती ही है। बेड पर अपना वो डबल अंदाज दिखाकर अपनी तरफ अपने पार्टनर को आकर्षित करने का ये बेहतरीन तरीका साबित हो सकता है किसी भी लड़की के लिए। एक बैड गर्ल होने का सबसे पहला रूल यही है कि आपको अपने बेडरूम में कॉन्फिडेंटली लीड करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पार्टनर को ऑर्डर देती चली जाएं और उसके ऊपर हावी हो जाएं। इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि आपको किसी मैजिक के होने का इंतजार नहीं करना, और ना ही आपको अपने पार्टनर के इनिशिएटिव लेने का इंतजार करना है कि हाँ वो पहल करे। इस बार आप पहल करें और अपने एक्ट से, अपनी अदाओं से उसके अंदर खुद को पाने की वो तलब, वो ललक पैदा करें। एक बैड गर्ल अपने नग्न शरीर की पावर को बहुत अच्छे से जानती है और उसको एज अ टूल इस्तेमाल करना भी बखूबी जानती है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने शरीर पे क्या पहना हुआ है, क्या लपेटा हुआ है, किस तरह के कपड़े आपने उस वक्त पहने हुए हैं, उसको रिझाने के लिए, उसे उकसाने के लिए। बेटर है हॉट और सेक्सी ही कुछ पहने। खुद को पूरे फॉर्म में रखने के लिए कुछ सेक्सी अंडर गारमेंट्स भी पहने और अपने पार्टनर के साथ कुछ हॉट पिक्चर्स क्लिक करें। बेडरूम की गर्मी को बढ़ाने के लिए डर्टी टॉक की शुरुआत भी आपको ही करनी है। ये एक जरूरी इंग्रेडिएंट है, मसाला बैड गर्ल बनने के लिए। इसकी शुरुआत तो आप फोन से ही कर सकती है कि माना कि रात में सारा गेम होने वाला और आप अपने बैड अंदाज में आने वाली हो, लेकिन फोन तो रात का मोहताज नहीं, वो मैसेज रात के मोहताज नहीं। तो आप हल्की फुल्की वो डर्टी टॉक करके, कुछ गंदे मैसेजेस करके अपने पार्टनर की उत्सुकता को तभी से बढ़ाना शुरू कर सकती हो, ताकि रात में जब वो आपको सिलेक्टिव अंदाज में देखे तो अपना कंट्रोल जल्दी खो दे। रात में अगर आप अपने बेडरूम में वो बीडीएसएम अवतार में अगर खड़ी हो जाए तो उससे ज्यादा हॉट और सेक्सी स्पाइसी तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसी तरह के आउटफिट अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं गूगल पे कि जो बीडीएसएम एक्ट में कोई हॉट लड़की जब कुछ अपनी तरफ से डोमिनेंट बिहेव करती है तो वो क्या पहनती है। स्टॉकिंग्स, कलरफुल स्टॉकिंग, जरूरी नहीं आप उस दिन ब्लैक ही पहने, रेड भी पहन सकती हैं। हाई हील्स, एक स्मोकी सा मेकअप, हाई पोनीटेल और शॉर्ट ड्रेस, मतलब कुछ भी ब्लैक या रेड कलर में वो आउटफिट होना चाहिए। कलर आप ये चूज करोगे तो आपकी जो डोमिनेंट पर्सनालिटी, भले ही आप डोमिनेंट हो नहीं, लेकिन वो काम करेगा, क्योंकि कलर जो है वो वाइब्स क्रिएट करता है डोमिनेंस की। तो अगर आप ये कलर पहनकर खुद को उस अवतार में लेकर आओगे तो अपने आप ही आपको डोमिनेंट वाली फीलिंग आएगी, भले ही आप डोमिनेंट नहीं हो। आपके अंदर वो बोल्डनेस आएगी। फिर क्या करना है, उसकी बेल्ट निकाली पैंट में से, उसी के गले में डाल के उसे लटकाए ले चलो, अपने लिए पागल कीजिए, नोटी नोटी हरकत कीजिए उसी के ही प्रॉप से। देखिए, आपका पार्टनर चाहे खुद में डोमिनेंट क्यों ना हो, आपको ज्यादा घबराने या शर्माने की जरूरत नहीं। उस वक्त यार मैं कैसे करूंगी, मुझसे होगा ही नहीं। हर डोमिनेंट मेल की एक सबमिसिव साइड होती है जो कि जल्दी से बाहर नहीं आती, आ ही नहीं सकती। वो भी थक चुका होता है अपने सकड़ू स्वभाव से, जिसे वो कभी बदल नहीं सकता। लोगों को अपने हिसाब से चला चला के वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो चुका होता है, जिसमें उसे मजा तो बहुत आता है लेकिन थक चुका होता है। उसकी हिडन फैंटेसी होती है कि वो भी अपना कंट्रोल किसी को देना चाहता है, लेकिन दे किसे? या तो उसके हिसाब की चीज के आगे ही वो झुकेगा या फिर आप उसके हिसाब की बनो।
वो भी किसी के कदमों में खुद को झुकाना चाहता है कुछ वक्त के लिए, किसी की गोद में सर रख के लेटना चाहता है कुछ वक्त के लिए, अपने इस अकड़ू शरीर को आराम देना चाहता है, ढीला छोड़ना चाहता है कुछ वक्त के लिए, तो वो उसका वक्त बनो ना। ध्यान रखना, इस आदमी नाम की चीज को आप तभी कंट्रोल कर पाओगी जब आप उसकी हिडन फैंटेसी के ऊपर काम करोगी, उससे कंट्रोल करोगी। क्योंकि आज के टाइम का प्यार, यार आज उसे देख के हो गया, कल उसे देख के हो गया, आज वो अच्छी लग रही थी, कल वो अच्छी लग रही है। सेक्स कोई पैसे के लिए कर रहा है, कोई फिजिकल नीड के लिए कर रहा है, तो कोई कॉम्प्रोमाइज सेक्स कर रहा है, किसी कोई ब्लैकमेलिंग वाला सेक्स कर रहा है। मतलब उसके भी अलग 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 तरीके हैं। कोई सिचुएशन के आगे मजबूर हो रहा है, यार वन नाइट स्टैंड कर लेते हैं, ये चीजें हो रही हैं। सिर्फ ये हिडन फैंटेसी ही ऐसी है जो किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसा गुलाम जिसे बनने में उसे कोई शर्म या झिझक भी नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि यार मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊं, मेरी मंजिल यही है, मैं रुकूंगा यहीं आके, मैं थकूंगा यहीं आके, मैं किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा वो रूप जानती है, वो चीज पहचानती है जो शायद मैं कभी किसी के सामने खोल नहीं सकता, खुद को बयां नहीं कर सकता, खुद को मैं खुद से खुद को नहीं बोल सकता। तो वो कमजोरी बनो उसकी फैंटेसी को पूरा करो, उसकी चाहत को पूरा करो। मजाल है वो किसी और के पास चला जाए। बेडरूम में बैड गर्ल बनने के लिए अब आप नेक्स्ट क्या करें, उसकी एक्साइटमेंट को बढ़ाएं। और उसकी एक्साइटमेंट को बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है खुद के बॉडी पार्ट के साथ खेलना। अपने कपड़ों को धीरे धीरे अपने शरीर से अलग करें, और जैसे जैसे करें, जिस जिस बॉडी पार्ट पे से हटाएं, अपने उन बॉडी पार्ट के साथ शरारती हरकतें करें, खुद को टच करें और उसे उकसाएं, खुद को उसके सामने एक मिशन की तरह रखें और उसको इनवाइट करें, ताकि उसके अंदर एक सेक्सुअल टेंशन क्रिएट हो कि सेक्स में एंड तो वही करेगा, चढ़ाई वही करेगा आपके ऊपर। बस आपको शुरू से लेके मिड तक वो सारा गेम आपको खेलना है, उसे उकसाना, उसके अंदर सेक्सुअल टेंशन क्रिएट करनी है, कमांड आपको संभालनी है। हाँ, अगर आप खुद से करना चाहते हैं, अगर पोजीशन भी आप ही करें, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन आपको उसे उकसा देना, अपने लिए पागल कर देना है, अपना वो बैड गर्ल वाला पूरा उसको जीना, उस मोमेंट को आपको बस वो बैड गर्ल वाला जो एटीट्यूड है ना, वो जीना है, आपको वो एंजॉय करना है पूरी तरह से। वो जो आउटफिट आपने पहना है ना, उसकी लाज, उसकी वैल्यू रखनी है आपको। बीडीएसएम आउटफिट है वो, जानते हो किस तरह की लड़कियां होती हैं वो जो बीडीएसएम एक्ट करती हैं, जो इस तरह के बोल्ड अंदाज में प्ले करती हैं, हालत खराब कर देती है एक से एक मर्द की। मैं आपको वैसा टॉर्चर करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन उस कपड़ों की, उस एटीट्यूड की, उस माहौल की यार कुछ तो लाज रखो, कुछ तो वैल्यू रखो, तो पूरा उस मोमेंट को जियो। डू इट, प्ले इट एंड एंजॉय इट। यही तरीका है बैड गर्ल बनने का बेडरूम में। कॉन्फिडेंट रहिए, बोल्ड रहिए, एक्ट्स को जो आप प्ले करेंगी, फिर आप चाहे जो जो भी एक्ट्स उसमें इंक्लूड करना चाहती हैं, आंखों पे पट्टी बांधना चाहती हैं, हाथ अगर बांधना चाहती हैं उनके, या कुछ और तरह के एक्ट आप करना चाहती हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, जिसमें आपको कंफर्टेबल महसूस होता है।